प्यारे साथियों, आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 3 से पाठ नंबर 16 जिसका नाम है पानी की कहानी और जिसके लेखक हैं श्री रामचंद्र तिवारी जी। इस पाठ से गद्यांश नंबर 6 पढ़ेंगे। देखिए, जब वह बूंद समुद्र में प्रवेश करती है तो उसका वर्णन करते हुए कहती है कि अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज आविष्कार से इतने प्रसन्न का अर्थ है खुश थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे आगे बढ़ते जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए असह्य था, हम इसको सहन नहीं कर सकती थी। हमारे अगवा कांपे और देखते देखते उनका शरीर ओजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से हमारे कान खड़े हो गए। कान खड़े होना, सजग होना। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और का अर्थ है तरफ निकल भागी। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ, आवाज होना। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे, हैरान हो गए थे। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही हैं। यह दृश्य का अर्थ है नज़ारा, बड़ा ही शानदार अच्छा था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कह रही हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। दल का अर्थ समूह। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आदि के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। आनंद का अर्थ है प्रसन्नता। हम आकाश में स्वतंत्र खिलौने करते फिरते थे, खेल कूद करते फिरते थे। प्यारे विद्यार्थियों, जो ये गद्यांश पढ़ा गया है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके नीचे एक प्रश्न उत्तर सहित दिया गया है। उसके उत्तर को अच्छी तरह से पढ़कर याद करें और साफ कॉपी में सुंदर लेख से लिखें।